आई एम श्योर आपने पानी से चलने वाली कार के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इजराइल के इंजीनियर्स ने दुनिया का पहला ऐसा कार का इंजन बना दिया है जो कि पिस्टन इंजन इस तरीके का है कि वो अल्कोहल से भी चल सकता है। ये बनाया इजराइल की मेमन रिसर्च LLC नाम की कंपनी ने, जहां पर उन्होंने कहा है कि इस प्रोटोटाइप के अंदर अगर आप 70% पानी और 30% इथेनॉल डालते हो तो ये इंजन चालू हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर मेरे हिसाब से दुनिया में जितनी भी अल्कोहल बनाई जाती है वो फ्यूल का काम कर सकती है इस इंजन के अंदर। तो फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है वारिस शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। माइक टायसन एक ऐसा नाम है जिसको बॉक्सिंग के बारे में पता भी ना हो उनको भी ये नाम मालूम ही होगा। और माइक टायसन जब अपनी करियर की पीक पर थे तब उनका वर्कआउट कुछ इस तरीके का हुआ करता था। रोजाना ये 4 बजे उठा करते थे, 5 किलोमीटर की जॉगिंग किया करते थे, 1000 सिटअप किया करते थे, 500 पुशअप किया करते थे, 500 डिप्स किया करते थे और 500 श्रग्स किया करते थे। और इसी के साथ साथ 30 मिनट तक नेक ब्रिजेस की एक्सरसाइज भी किया करते थे। ये इनके एक हफ्ते में 6 दिन का रूटीन हुआ करता था और 1 दिन का इनका रेस्ट हुआ करता था। यूएस का एक स्टेट है जिसको केंटकी बुलाया जाता है, जहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है जितनी ज्यादा वहां पर ब्रूकबॉर्न विस्की के इस तरीके के बैरल्स मौजूद हैं। एक बात तो आप सभी को मालूम है कि गुस्सा हम सबको आता है और गुस्से के अंदर हम मन ही मन में गालियां भी दे रहे होते हैं और इसी के साथ साथ कुछ तो सामने के सामने ही गालियां दे भी देते हैं, लेकिन उसके बाद में वो रिलैक्स हो जाते हैं। दरअसल ये एक इमोशनल रिलीफ होता है जिसको ललोचेजिया भी बुलाया जाता है, जिसमें आप कई ऐसे वर्ड्स बोल के जो कि आपका गुस्सा शांत कर दे या गालियां दे के थोड़ा सा बेटर महसूस करते हो। आपको मालूम है MIT के इंजीनियर्स ने एक इतना ज़्यादा छोटा और कमाल का रोबोटिक स्नेक बनाया है जो कि ब्रेन की ब्लड वेसल्स में भी जाकर जो भी ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको फिक्स कर सकता है, जैसे कि ब्लॉकेज या फिर और कोई दिक्कतें। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का फास्टेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है तो सभी का जवाब निकलेगा चीता। लेकिन आपको मालूम है चीता अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, लेकिन दुनिया का फास्टेस्ट चीता आपको सिर्फ सहारा के जंगल की प्रजाति में ही मिलेगा, जो कि करीबन 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं करीबन 6 सेकंड तक के लिए। आई एम श्योर हम में से ज्यादातर लोगों को एक बात मालूम है कि महिला की प्रेगनेंसी का जो एवरेज टाइम होता है वो करीबन 9 महीने होता है, लेकिन 1945 में एक महिला जिनका नाम था बेहुला हंटर, उनकी प्रेगनेंसी का टाइम नॉर्मल टाइम से करीबन 100 दिन ज़्यादा हो चुका था और उनकी जो डिलीवरी हुई थी वो एग्जैक्टली 1 साल 10 दिन बाद हुई थी। अब यहीं पर अगर बात बच्चों की हो ही रही है तो मैं आपको बच्चों से रिलेटेड एक और बात बता देता हूँ। बेसिकली नवजात शिशु से रिलेटेड एक बात बता देता हूँ कि जब उनको ठंड लग रही होती है तो उनकी बॉडी कभी भी शिवरिंग नहीं करती, कांपती नहीं है, ठिठुरती नहीं है। लेकिन अगर आपको सर्दी लगेगी तो आपकी बॉडी कांपेगी। तो बेसिकली ये बॉडी की एक स्ट्रेटजी होती है कि किसी तरीके से बॉडी को गर्म किया जाए। जैसे आप भागा दौड़ी कर लेते हो तो आपकी बॉडी थोड़ी सी वार्म हो जाती है, लेकिन बच्चों का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। वो अपने फैट को बर्न करके थोड़ी सी गर्मी लाते हैं अपने शरीर के अंदर, जिसको थर्मोजेनेसिस भी बोला जाता है। लेकिन अगर आप देखते हो किसी नवजात शिशु की बॉडी कांप रही है तो मतलब कि उसको लो ब्लड शुगर है, मतलब कि वो हंगरी है, भूखा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ने के बाद में एक लिकर स्टोर खोल के बैठ सकता है? जी हाँ, यही हुआ था वियतनाम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ में, जो कि वियतनाम वॉर के बाद में US चले गए थे, जहाँ पे वो ऑरेंज काउंटी में रहना शुरू हो गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपना लिकर स्टोर खोल लिया था, जहाँ पर वो इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताने लग गए थे। एक बात जानकर आप हैरान रह जाओगे कि ये जो वाइल्ड पैरट्स होते हैं ये भी अपने बच्चों को एक अलग नाम दे देते हैं। बेसिकली इनको उनके बुलाने की जो टोन होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है दूसरे बच्चे से। तो ये हर एक का अलग अलग नाम रखते हैं और उसको उसी टोन में बुलाते हैं जिस भी तरीके से आवाज़ निकालते हैं। बहुत से ऐसे अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा बन ठन कर रहते नहीं हैं। तो उसी तरीके के आदमी थे जॉन बैरियर, जो कि बैंक की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा रहे थे, लेकिन पार्किंग वाले ने उनको कहा कि तुम्हारी गाड़ी यहाँ नहीं लग सकती क्योंकि गाड़ी अच्छी नहीं है, ऊपर से तुम्हारी ड्रेस इस तरीके की है कि मैं नहीं लगने दूंगा तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर। जिसके बाद में इन्होंने अपनी गाड़ी लगाई स्ट्रीट पर और उसके बाद में सीधा बैंक गए
और बैंक से अपने मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर निकाले और दूसरे बैंक में जमा करवा दिए और बैंक वाले इन्हें मनाते रह गए कि माफ कर दो सर, इस पार्किंग वाले से गलती हो गई। सो इससे एक बात तो समझ में आ जाती है कि किसी भी बंदे को उसके लुक से, उसके कपड़ों से जज कभी भी नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से मुंबई के एक बैगर के घर में से ही करीबन 10 लाख रुपए मिले थे उसके सिक्कों के रूप में, जो कि उसने कट्टों में भर के रखे हुए थे, और इसी के साथ साथ उसके बैंक में भी कई लाख रुपए जमा थे। सो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।